हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 31 जनवरी, महीने का लास्ट दिन और शायद आज बुधवार है। तो मैं लग गई हूँ अपने काम पर। अभी तो 1 बज गया होगा, दोपहर का 1 डेढ़ बज गया है। आज सुबह उठे तब से हमारे यहाँ मौसम चेंज हो रखा था। बच्चे तो स्कूल चले गए थे, उसके बाद फिर हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी। शायद सुबह बारिश आती तो बच्चे आज स्कूल नहीं भी जा पाते और ये खेत चले गए थे। सबके जाने के बाद ही फिर थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई। तो मैं तो लग गई सामान उठाकर रखने में। 2 ढाई घंटे लग गए थे क्योंकि सारा का सारा सामान इस मौसम में बाहर ही रहता है। और लकड़ी ईंधन वगैरह भी सब थोड़ा सा ज़्यादा ही उठा कर रखना रहता है। तो मैंने अपना जो धरा ढकी का रहता है वो सारा काम निपटाया। उसके बाद फिर कुछ देर के लिए मैं भी बिस्तर में लेट गई थी। अभी 1 बज गया है, रितिका भी आ गई है स्कूल से और बाहर अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश आई हुई है। तो अभी मैंने मेरे लिए और माँ के लिए रोटियां बना ली हैं। मौसम ऐसा हो रखा था कि आज खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। आज थोड़े से ज़्यादा ही लेट हो गए हैं और गैस पर खाना बनता है तो फिर मैं इकट्ठा बना कर नहीं रखती हूँ। गैस पर बनाना रहता है तो ये है कि जब भी मन रहता है तभी रोटियां बना लेते हैं। वैसे भी इस मौसम में ठंडी रोटियां खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस अभी मैंने माँ के लिए रोटियां बना दी हैं, माँ खा लेगी, उसके बाद फिर मैं भी खाना खाऊंगी। तो जी अभी बज गए हैं 3:30 और बारिश थमने का नाम नहीं। पहले तो बूंदाबांदी आई हुई थी, अभी थोड़ी सी तेज हो गई है। पर यह है कि एक बार थोड़ी सी हल्की सी थमी थी तो ये भी आ गए खेत से और रितिका भी आ गई थी स्कूल से। और आज सब रजाई में है। पूरा दिन हो गया, ऐसे ही निकल गया पूरा दिन। थोड़ी सी देर के लिए बारिश थमी थी तो माँ भी गायब हो गई है खाना वाना खाने के बाद। के बात मी में भी जक्को नहीं पड़ती तो सानी के गिर दी थी। चाकी चलाने की आवाज आओ फिर तो आज मी पर सकता तो चाकी चलाने की जरूरत थी तुमने। गिरती थी के सानी तुमने डांगरा ना काटो बाहर साडा ना हो रहा है। मैं तो मी आने तो पहले भीतर बांध दी थी। और ये देखिए अभी फिर से आ गई है बारिश। क्वाड क्यों बंद करो, मैं बाहर न रही रे। तुमने बेरा है मन कितना ज्यादा लगा है। क्यों लिख रही बाहर, तो भीतर चली जा। जरूरत है वीडियो बनाने की, जट्टा कौन अपने वीडियो बीमार हो जाएगी। अच्छा देख लेती का वीडियो तो क्या हो रहा, काम भी तो करूँ। गाड़ी भी जल लग रही, गाड़ी आंधी भीतर लगा हुआ तो क्या तो लिकड़ी रजाई मत है। ये देखने लिकड़ी थी और नू बैक 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 चल है। चाय हमारी हो गई है आधी किलो चून क्या था डटा के था। तो इसे जाडम तुम काटो क्यों, बेचारे डांगरा ने भी बाहर ने वह भी गर्म हो रहे होंगे भीतर। बिस्तर में बैठे बैठे तो काम नहीं चलेगा। अभी देखिए वीडियो तो हम एक दिन ना डालें तो चल जाएगा, बाकी घर के जो काम रहते हैं वो हमें करने ही पड़ते हैं चाहे कैसा भी मौसम रहे। लेकिन ये है कि थोड़ी सी देर के लिए अगर हम काम को छोड़कर रजाई में बैठ जाते हैं फिर उठकर काम में लगने का मन नहीं करता है। तो आज मैंने जो बनचटी वगैरह कपास की लकड़ियाँ रहती हैं वो तो उठा कर रख दी थी काफ़ी सारी और गोश्ते भी ढककर छोड़ दिए थे। पर थोड़ी बहुत मोटी लकड़ी ज़रूर चाहिए रहती हैं। तो इतनी ज़्यादा अभी बारिश नहीं हुई है, अभी तो बारिश की स्टार्टिंग ही हुई है। तो ये खेत से आए थे, इन्होंने ये थोड़ी ही लकड़ियाँ पाड़ दी थी। अभी इनको भी उठा कर रख देते हैं क्योंकि मोटी लकड़ियों के बगैर बारिश के मौसम में काम नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो बस अभी लकड़ी उठा कर रखी, उसके बाद फिर ये बर्तन सुबह तक के रखे थे। थोड़े से तो मैंने सिंक में साफ़ किए थे, पर सिंक में पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा रहता है टंकी का। बाहर ये है कि गर्म पानी में साफ़ करते हैं तो अच्छी तरह से भी साफ़ हो जाते हैं और सर्दियों में ठंडे पानी में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और चाय तो देखिए बारिश का मौसम है तो थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। आज तो सुबह से कई बार चाय बन गई है। और ये खेत गए हुए थे, अगर घर पर रहते तो शायद 1-2 बार और भी एक्स्ट्रा चाय बन जाती, क्योंकि बारिश के मौसम में ये है कि काम करते हैं उसके बाद फिर चाय पीने का मन कर ही जाता है। सर्दी और बारिश का मौसम, इन मौसमों में ही चाय सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है पीने में। तो बस मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं, उसके बाद फिर चूल्हे में आग जलाकर चूल्हे पर चाट रख दी थी बनने के लिए। आज चाट थोड़ी सी जल्दी ही रख दी थी तो चाट भी अभी बनकर तैयार हो गई है और भैंसों को तो बाहर निकाला ही नहीं है। बारिश के मौसम में बारिश आती है ना तब तो ये रहता है कि भाई चलो
कोई बात नहीं, बारिश है तो भैंस बाहर भी रह लेती हैं, क्योंकि उस टाइम पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है। लेकिन ठंड के मौसम में तो ये है कि हल्की सी भी भीग जाती है ना, तो बीमार होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी भैंसों को सुबह का अंदर ही बांध रखा है। और उनकी भी ये आदत है कि जैसे भैंस बाहर खोर में खाना खाती हैं तो अंदर सानी वगैरह डाल देते हैं, तो इतनी अच्छी तरह से नहीं खाती हैं। पर आज तो हमने उनको अंदर ही रख रखा है, सानी वगैरह सब अंदर ही डाल दी थी खोर लगाकर। अभी चाट बनकर तैयार हो गई है, तो चाट का डेगचा मैंने उतार दिया है। ईंधन थोड़ा थोड़ा गीला तो हो ही गया है, लेकिन चूल्हे में हाथ जलाए बगैर काम नहीं चलता है। हमारा खाना तो गैस पर बन जाएगा, पर भैंसों के लिए चाट भी बनानी थी। तो अभी चाट बनकर तैयार हो गई है, और अभी मैं रखूँगी चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए। दूध सुबह का भी रखा है और अभी का भी दूध निकाल लिया है। ये है कि मौसम ऐसा हो रखा है बारिश का सा, तो काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। और चूल्हे में तो फूंक मार मार के गला दुखने लगता है, आग जलने का नाम ही नहीं लेती है। चाहे हम लकड़ियाँ अंदर उठा कर रख दें, फिर भी हल्की सी नमी रहती ही है। तो बस अभी आँच जल गई है, और सुबह शाम दोनों टाइम का दूध डेगची में डालकर चूल्हे पर रख देती हूँ। उसके बाद फिर बनाएंगे खाना। पहले थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये है कि खाने का जो पानी रहता है वो तो अलग रहता है, और बाकी जो हम डेली बर्तन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सारा पानी तो गीजर में रहता ही है। और दूध में तो मीठा पानी डालना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बोरिंग का पानी है ना वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें चाय या दूध वगैरह कुछ भी नहीं बनता है। दूध में डाल लेते हैं तो दूध भी फट जाता है। और ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी देर में अंधेरा हो गया है। काम तो वैसे आज जल्दी जल्दी निपटाने में लगे हुए थे कि ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी, बारिश का मौसम है। सर्दियों की जो बारिश रहती है उसमें हल्की सी भी बारिश हो जाती है, उसके बाद फिर ठंड थोड़ी सी ज़्यादा रहती ही है। तो मेरा ये था कि आज काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाएगा, तो बस अपना काम निपटा कर रज़ाई में बैठ जाएंगे। बाकी का खाना तो मैं गैस पर ही बनाऊंगी। बस ये दूध अभी दोनों टाइम का इकट्ठा करके एक डेगची में डाल दिया है। आज आधा दूध तो चाय में ही लग गया था, थोड़ा बहुत बच्चों को दे देते हैं गर्म करके पीने के लिए। तो ऐसे करके इतना ज़्यादा दूध नहीं था। अभी रितिका दूध गर्म करेगी और मैं जाऊंगी अंदर सब्जी बनाने के लिए। आलू और गोभी की सिंपल सी सब्जी बनाई है आज मैंने। और आज की सब्ज़ी भी मैंने कुकर में ही बनाई, कुकर में जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। कढ़ाई वगैरह में हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो बस अभी सब्ज़ी मैंने छूक दी और इसमें एक सीटी लगवाऊंगी मैं। एक सीटी में गोभी की सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। वैसे भी इतनी ज़्यादा पकी हुई गोभी अच्छी नहीं लगती है, हल्की सी खड़ी खड़ी जो गोभी रहती है ना वो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस अभी सब्ज़ी मैंने छूक दी है, और झोल की सब्ज़ी बनाई है मैंने, तरीकी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो सूखी सब्ज़ी हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पानी तो डालना ही पड़ता है। बस अभी कुकर का ढक्कन लगाकर एक सीटी लगवा लेते हैं। और तब तक दूध भी गर्म हो गया था। अभी दूध की मैं डेगची उठा कर लेकर आऊँगी। और ये देखिए मैंने दूध गर्म रखा ना, तब तो बारिश नहीं आई हुई थी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ 2 बार काफ़ी तेज़ तेज़ की बारिश हुई है। आंगन में भी हल्का हल्का पानी जमा हो गया है, और बारिश की इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी ये है कि डेली डेली खेत में पानी लगाने के लिए जाना पड़ता है। और वैसे भी सर्दियों में अगर एक बार भी बारिश नहीं होती है ना, तो फसल भी इतनी अच्छी बनकर तैयार नहीं होती है। तो चलो अभी फाइनली बारिश तो हो गई है। काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था कि हल्की फुल्की भी बारिश हो जाए तो सरसों गेहूँ अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी हमारी सब्जी भी बन गई है। लास्ट में मैंने इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया डाल दिया, और 1 चम्मच इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला। गोभी की सब्ज़ी में थोड़ी सी अलग सी खुशबू आती है, तो इसलिए गरम मसाला डाल लेते हैं ना, तो सब्ज़ी खाने में अच्छी लगती है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। और अभी ये लग गए थे भैंसों को पानी पिलाने में। पानी तो वैसे इस मौसम में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी पशुओं को तो पानी दिखाना ही रहता है। इनकी जो खाने पीने की रूटीन है ना, वो वैसी की वैसी ही रहती है। क्योंकि हमारा तो ये है, देखिए भूख लगती है तो हम खाना मांग लेते हैं, और पानी पीना रहता है तो पानी ले लेते हैं। लेकिन पशुओं को हमें डालना ही रहता है, पिए या ना पिए, वो एक फ़िक्स रूटीन रहती है। अभी मैंने हमारे लिए खाना बनाकर तैयार कर लिया है। सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी है, और साथ में गर्मा गर्म गेहूं की रोटियां हैं। कुछ स्पेशल नहीं बनाया है आज मैंने, मौसम ही ऐसा हो रखा था, तो मैंने सोचा चलो सिंपल सा डिनर बना लेते हैं। पहले मैं पकोड़े बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने वो भी नहीं बनाए, क्योंकि घर पर बेसन नहीं था और आज मौसम ऐसा हो रखा है। वैसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी खाना वाना खाकर मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने में। तब तक रितिका ने दूध जमा दिया है।
बर्तन तो देखिए रात के मैं कभी झूठे छोड़कर सोती ही नहीं हूँ, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और ऐसा बोलते भी हैं कि रात को हमें अपना किचन साफ़ सुथरा और बर्तन वगैरह धोकर ही रखना चाहिए। रात के बर्तन तो झूठे कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। हाँ, कभी कभी सुबह के अगर थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं तो चल जाता है, लेकिन रात को किचन की साफ़ सफाई होनी चाहिए बड़ी ही अच्छी तरह से। जितना हमसे हो सकता है उतना कर लेते हैं। और तब तक रितिका ने दूध जमा दिया है, अभी ये सारे काम रितिका देख लेती है। और वैसे भी जैसे मैं अभी घर पर हूँ, इससे कोई भी काम करवाती हूँ तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होता है तो मैं बता देती हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके बच्चे काम करना सीख जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें भी इधर उधर जाना पड़ता है तो फिर इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। एकदम से तो हमें कोई भी काम नहीं आता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और घर के कामों का भी बहुत ज़्यादा हिसाब किताब देखना पड़ता है, चाहे वो दही जमाना हो या फिर कोई भी काम हो, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा तालमेल बना कर रखना पड़ता है। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तभी खाना भी हमारा अच्छा बनकर तैयार होता है और सारा काम भी निपट पाता है। ये सारे काम चाहे किसी को दिखाई दें या ना दिखाई दें, लेकिन हम समझते हैं कि इन सब कामों को करने के लिए हमें कितनी ज़्यादा मेहनत और सूझबूझ की ज़रूरत रहती है। तो जी ये कपड़े मैंने कल धुले थे, लेकिन आज तो मौसम ऐसा ही हो रखा है। कल रात को मैंने अंदर फैलाए थे और आज तो बाहर निकाले ही नहीं। पहले मैंने दोपहर को तो बच्चे स्कूल गए हुए थे तब इस पलंग पर फैला कर छोड़ दिए थे, लेकिन स्कूल से आने के बाद बच्चों ने सारे इकट्ठे कर दिए हैं। 2-3 तो मेरी साड़ियाँ हैं, बाकी बच्चों के कपड़े मैंने अंदर फैला रखे हैं। साड़ियाँ तो फिर भी सूख जाती हैं, बच्चों के कपड़े नहीं सूखते हैं। और ये देखिए डैनी सब रजाई में चले गए हैं, लेकिन इसका ये है कि मैं बाहर जब तक अपने काम में लगी रहती हूँ ना तब तक ये बाहर ही रहेगा। मैं अंदर जाऊँगी तभी मेरे साथ ये अंदर जाएगा। ये इसकी डेली की आदत है। कल मेरा वर्क था तो 11 बज गए थे मुझे काम निपटाते निपटाते, तो ये 11 बजे तक ही बाहर था। और किसी दिन मेरा काम अगर जल्दी निपट जाता है तो मेरे साथ जल्दी अंदर चला जाता है। बस ये है कि घर में कोई भी बाहर है तो इसको सबसे पहले बाहर निकलना है। तो जी बस अभी कपड़े फैला दिए हैं, थोड़ा बहुत जो सामान इधर उधर बच्चों ने कर दिया था वो उठा कर रख दिया है। और आज सब्जी पता नहीं कैसी थी, गोभी की सब्जी खाने के बाद पेट दर्द होने लगा था हल्का हल्का, तो ये मैंने फाकी ले ली है, देसी फाकी है ये। इससे जैसे कभी कभी हल्का फुल्का पेट दर्द हो जाता है तो ये ले लेते हैं, बड़ी जल्दी आराम हो जाता है। ये सारी चीज़ें तो हम घर पर रखते ही हैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।